दिल्ली में 25 मई को मतदान है। ऐसे में चुनाव प्रचार जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। मेरे साथ उत्तर पश्चिमी जिला के उम्मीदवार बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है। कल का दिन जो है वो बहुत विशेष है आप लोगों के लिए, वोटिंग है। किस तरह से जो आप लोगों ने तैयारियां की, कोई ऐसा अनुभव जो है आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, मुझे और उसे 10 दिन कम समय मिला। मेरा टिकट 13 मार्च को हुआ था। दिल्ली की सबसे बड़ी सीट है, 2472 पोलिंग स्टेशन, 2454 पोलिंग स्टेशन है। लेकिन मैं रात और दिन करके मैंने पूरा प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूं, अपनी बात को रखूं। मैं अपना मैसेज देने में कामयाब हो गया। पार्टी का मैसेज देने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दिया और देश का मैसेज देने के नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की 2 जनसभाओं में उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा वोटिंग करनी पड़ेगी। आज का हमारा सारा दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग रहे, इस पर हमारे कार्यकर्ता फील्ड के अंदर, हम विशेषज्ञ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। निश्चित तौर पर हम दिल्ली में रिकॉर्ड मतों से 7 सीट जीतने वाले हैं। तो कौन कौन से मुद्दे थे जो लेकर आप जनता के बीच गए और महिलाओं का कोई विशेष मुद्दा आप लेकर गए? देखिए, मुद्दे नरेंद्र मोदी जी के उत्तर पश्चिम जिले में विकास की जो गारंटी की बात है, UER-2 7700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर सोनीपत से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक 6 महीने बाद उसका उद्घाटन होगा। एक NIT बनाई बकोली के अंदर, जो दिल्ली के पहले NIT है। होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनाया 50 बेड का नरेला में। बवाना से नरेला को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर बनाया। बहुत काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहाँ किए हैं और गांव-गांव में नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोग इतने खुश हैं कि काम करने वाला प्रधानमंत्री है। ये सारे मुद्दे लेकर आप जनता के बीच गए। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी आपके ही जिले में 2 रैलियां की हैं। आपके सामने उदित राज हैं, उनको आप किस तरह से लेते हैं? तो उत्तर पश्चिम में राहुल गांधी जी आए थे। अच्छा, ये मुझे आपसे पता लगा है कि राहुल गांधी जी आए तो बहुत अच्छा हो गया मुझे कि राहुल गांधी को भी पता लग जाएगा कि उनको कितने लोग लाइक कर रहे हैं। और जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनका तो मैं अपने मुँह से नाम लेना नहीं चाहता। जिस प्रकार उनकी जो है इमेज है, अगर बीजेपी में रहते हुए टिकट मिलने के बाद अगर काम कर लिया होता तो उनको उसी टाइम टिकट मिल जाता। नकार दिया गया, तो नकारने के बाद 5 साल तक वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस के लिए कुछ काम किया हो तो बता दें। केवल उनको टिकट देने का आधार ये था कि नरेंद्र मोदी जी को गाली कौन दे सकता है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर आपकी जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए कैंपेन करने के लिए राहुल गांधी आए हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी को भी पता लग जाएगा कि क्या उनकी पोजीशन है। बहुत सारा जनसभा किया आपने, नुक्कड़ सभाएं की, रोड शो किए। तमाम मंत्री जो थे वो चुनावी मैदान में थे। कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई हो? देखिए, मैं जहाँ जहाँ भी गया लोग एक ही बात कह रहे थे, मोदी मोदी मोदी। इस चुनाव में कैंडिडेट का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। 400 पार भी आ रही हैं, दिल्ली की 7 सीट भी आ रही हैं। 2 मैं बातें बताना चाहूँ। अनुभव तो बहुत सारे हैं। अनुभव तो इतने हैं कि एक किन्नर समाज की एक बहुत बड़ी बैठक उन्होंने की और उन्होंने मुझे बुलाया। और किन्नर समाज जो है, जब किसी के घर में खुशी होती है, शादी, उसमें जाते हैं और सगन लेके आते हैं। और उन्होंने मुझे सगन दिया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सगन दिया और माना ये जाता है, ऐसे कि लोग मानते हैं कि भाई उनका दिया हुआ आशीर्वाद जो है बहुत अच्छा होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तो हम 2 लोगों को, उनका बहुत बड़ा समाज है और बहुत बड़े उनका मठ है उनके, हमें वहाँ बुलाया गया। तो इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि हम किन्नर समाज जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उनको पूरा महत्व देती है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कल अरुण सिंह जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रोड उसमें थे, तो एक 4-5 ई रिक्शा थे, उसमें झंडे लगे हुए थे। तो मैंने झंडा ऐसा लग रहा था जैसे पता ना तो कांग्रेस पार्टी का था, ना आम आदमी पार्टी का था, ना किसी का था। तो उसमें जो ई रिक्शा वाला था, तो हमने कहा उसको, तो बोला जी 400 पार आएंगी। जो उनके काम कर रहे हैं वही 400 पार कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। 100% हम जीतेंगे, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। लगातार इस चुनाव प्रचार में आप लोगों ने दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में भी जमकर बहुत सारी बातें कही। उनको आप किस? मैं बता देता हूँ आपको, हमने नहीं कही। हमने ये प्रश्न किया कि आपके पिछले 10 साल में राशन कार्ड तो बन गए होंगे, तो सैकड़ों महिलाओं के हाथ खड़े होते थे, हमारे राशन कार्ड नहीं बने। फिर मैं ये प्रश्न करता था, पिछले 10 साल के अंदर आपके पोता पोती बेटा बेटी बहू आई होगी, उसका नाम राशन कार्ड में चढ़ गया होगा? तो मैक्सिमम लोग कहते थे नहीं चढ़ा।
जब मैं ये बात बोल रहा होता था तो लोग कहते थे वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बोलो। 8 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं है। 7 लाख लोगों के आवेदन राशन कार्ड के लिए जो केजरीवाल साहब बना नहीं रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में 10 साल का बच्चा भी, 9 साल का, 8 साल का पुत्र वधू, उनके नाम नहीं चढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को देश में राशन देते हैं, 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। अगर किसी परिवार में 3 अगर नाम नहीं चढ़ रहे तो 15 किलो उनका राशन जो है उनको नहीं मिल पा रहा। उसके जिम्मेदार सीधे सीधे वहाँ के MLA और केजरीवाल है। लोगों के दिमाग में बात आ गई कि इस केजरीवाल को सबक सिखाना होगा। उसके अलावा तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, गंदे पानी की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, सड़क टूटी पड़ी है, PWD के पास सड़कें हैं, ये सारी बातें हैं। उसके अलावा जो पिछले 3-4 दिन से लोग जो है ये स्वाति मालीवाल को लेकर भी महिलाएं बड़ी चिंतित थी। तो उन्होंने, एक पत्रकार ने मुझे पूछा था, किस तरह की चिंता थी? मैं बताता हूँ आपको। एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि मैं बाहर आ गया हूँ तो मेरे बाहर आने के बाद मुझे जिताइए, और ये मुझे जेल में बंद से रखना चाहते थे कि मैं प्रचार ना कर सकूं। 2014 में भी केजरीवाल साहब दिल्ली में थे, 2019 में भी थे, अब छुट्टियों पे आए 2 तारीख तक, और बाहर आके क्या कर लेंगे। उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार का सारा मामला छप चुका है। अच्छा होता कि वह जिस पैरोल पे आए हैं वो ना आते, तो जो अभी तक तो लोग उनको बेईमान, ठग, झूठ बोलने वाला कह रहे थे, अब लोग कह रहे हैं ये तो करेक्टर का भी ढीला है। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, चुनाव प्रचार तो उनको करना भी चाहिए। नहीं करना चाहिए, कौन रोक रहा है? चुनाव प्रचार करना चाहिए। अब आपने बताया राहुल गांधी वहाँ पर आए तो बहुत बड़ी, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ मेरे प्रतिनिधियों के बारे में क्या हुआ, बोले अभी तक 93 गाँव में से किसी गाँव में घुस नहीं पाया। एक सोसाइटी में उन्होंने समय दे दिया था, सोसाइटी वालों ने कहा कि अगर आप इनको बुलाओगे एक सोसाइटी को कहा तो आपकी सोसाइटी से बाहर कर देंगे। यह व्यक्ति इस सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। जो जातिवाद की बात करता हो, छुआछूत की बात करता हो, सनातन धर्म को गाली देता हो, तो उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे। चलिए, एक आखिरी सवाल, वोट कहाँ डालेंगे आप? कल दिल्ली वाले तो वोट डालेंगे ही, आपका वोट कहाँ पर है? मेरा वोट मेरे उसी पार्लियामेंट सीट के अंदर है। मैं फार्मर सोसाइटी में रहता हूँ और कल 7:20 पर वोट डालने जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना उत्तर पश्चिमी जिला के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया को। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन नवीन जोशी के साथ श्वेता गुप्ता।